गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर। और बच्चों, आज जो अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो आगे आज का जो टॉपिक जो चल रहा है अपना, उसी टॉपिक में अपना आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अपना आज का अध्ययन का रहेगा वो है अपना जो चैप्टर चल रहा है 23 नंबर का, और जो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मानव का श्वसन तंत्र है। तो मानव के श्वसन तंत्र में इससे पहले हम जो वीडियो बना चुके हैं उसमें मानव श्वसन के प्रकार, मानव श्वसन तंत्र के जो अंग होते हैं उनके बारे में, श्वसनीय परख और श्वसन की क्रियाविधि, और फिर बात करें श्वसन संबंधी जो आयतन थे, वॉल्यूम रिलेटेड टू रेस्पिरेशन थे, उनके बारे में प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। और आज जैसे मैंने बताया था कि आज जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो जो आज का जो टॉपिक है वो श्वसन संबंधी क्षमताएं हैं। ठीक, कैपेसिटी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन संबंधी क्षमताएं मतलब क्या होती है, श्वसन जो अपन लेते हैं, श्वसन की जो क्रिया होती है, तो उसमें जो अपनी क्षमताएं हैं, ठीक, कैपेसिटी मतलब अपन कितना अंदर श्वास ले सकते हैं, कितना छोड़ सकते हैं, कितना अंदर रहता है, ये टोटल जो अपन कितना निकाल सकते हैं, कितना ले सकते हैं, ठीक, टोटल जो फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो इस प्रकार से जो क्षमताएं बनती है, कई बार इनसे भी एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो ये या दो क्षमताएं आपको पूछ ले, 2 नंबर का क्वेश्चन भी दे सकता है वो। तो इस प्रकार से कई बार क्षमताओं के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। और जो अपन कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो उनमें कई बार डायरेक्ट इसको घुमा फिरा के, क्योंकि इसमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले भी बनते हैं, तो उनके बारे में कई बार इसमें अध्ययन के बारे में आपको कि इन क्षमताओं के बारे में कई बार आपके पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आज जो बात करेंगे श्वसन संबंधी क्षमताएं, तो कैपेसिटी रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। ठीक है, तो श्वसन संबंधी क्षमता की बात करें तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपको, तो यहीं पे याद करना, इस वीडियो के दौरान ही ये सारी डेफिनेशन आपको याद करनी, आपके बुक के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊंगा जो है। ठीक है, तो श्वसन संबंधी क्षमताएं कौन कौन सी है ये देखो। तो सबसे पहले निःश्वसन क्षमता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसको आईसी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं तो इसको आईसी से डिनोट करेंगे। दूसरी है उच्च वसित क्षमता, ठीक है, जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है एसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तीसरी है कि क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, जिसे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं या एफआरसी बोलते हैं। ठीक है, चौथी जो आती है जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, पांचवी आती है फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसको टीएलसी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार से अपन बात करें, तीन जो अपन बात करते हैं यहाँ पर 5 प्रकार की जो क्षमताएं हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करने चाहिए। तो एक बार आप बोर्ड पे देख लीजिए, फिर सबसे पहले अपन बात करते हैं। पांचों क्षमताओं के नाम एक बार याद देख लीजिए, आप पांचों क्षमताओं नाम याद कर लीजिए। ठीक है, पहले निःश्वसन क्षमता, दूसरी उच्छ्वसित क्षमता, उच्छ्वसित क्षमता, तीसरी क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, चौथी जैव क्षमता, पांचों फेफड़ों की कुल क्षमता। ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी टीएलसी। तो इस प्रकार से 1 बाय 1 अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहली बच्चों इसमें आती है निःश्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं, अंदर कितना श्वास लिया जा सकता है, अंदर कितना श्वास ले, वायु के आयतन की वह मात्रा या वायु के आयतन की वह क्षमता या वो क्षमता जिसमें कितना अंदर श्वास ले सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, निःश्वसन क्षमता बोलेंगे। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी बोलेंगे। तो इसमें सिंपल भाषा में बात करें तो इसमें देखो, इसमें जो निःश्वसन क्षमता की बात करते हैं, निःश्वसन क्षमता से मतलब क्या होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी से मतलब क्या होता है कि वायु की वह मात्रा जो एक निःश्वसन के अंदर ग्रहण की जाती है, या वायु की अधिकतम वह मात्रा। ठीक है, वायु की वह अधिकतम वह मात्रा जो निःश्वसन के द्वारा अंतर्ग्रहण की जाती है। तो अंतर्ग्रहण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें ज्वारीय आयतन, जिसको टीवी बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml होता है, आपको पता ही होगा। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, नॉर्मल श्वसन क्रिया होती है, उस दौरान जो मैं सांस ले रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, जो नॉर्मल श्वसन क्रिया उससे 500 ml अंदर लेते हैं, 500 ml बाहर निकालते हैं, ज्वारीय आयतन या टीवी बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये 500 ml तो अपन लेते ही लेते हैं। ठीक है, दूसरे अंदर अपन कितनी ले सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
आरक्षित निःश्वसन क्षमता, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दूसरी क्या बोलते हैं, ठीक है, निःश्वसन आरक्षित क्षमता या आरक्षित निःश्वसन क्षमता, मतलब आईआरसी, इंस्पायर्ड रेसिड्यूअल कैपेसिटी, बलपूर्वक अंदर लेना, तो अंदर लिए तो ये अपन क्या अधिकतम वायु मात्रा जो अंदर वायु की अधिकतम मात्रा जो एक निःश्वसन में अंदर ले सकते हैं, एक निःश्वसन में अंदर कितनी ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो है ही है, ज्वारीय आयतन तो पर लेते ही लेते, उसके अलावा बलपूर्वक और लिया, बलपूर्वक लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, निःश्वसन आरक्षित क्षमता, इंस्पायरेटरी रेसिड्यूअल कैपेसिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, निःश्वसन क्षमता कितनी है अपनी, निःश्वसन क्षमता इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आईसी कितनी है अपनी, आईसी कितनी है अपनी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है, टाइडल वॉल्यूम प्लस निःश्वसन आरक्षित क्षमता आईआरसी, दोनों को मिला के पड़ेगी अपन, एक तो 500 ml तो लेते रहते हैं, 500 ml तो मैं ले रहा हूं, मैं 500 ml तो अभी चल रही है, 500 ml की जो प्रक्रिया है वो तो नॉर्मल चल रही है मेरे अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैं कितना ले सकता हूं, निःश्वसन कितनी क्षमता है मेरे अंदर, बलपूर्वक जो ली मैंने, ठीक है, बलपूर्वक लिया, और बलपूर्वक जो अपन निःश्वसन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, निःश्वसन आरक्षित क्षमता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, निःश्वसन आरक्षित क्षमता, इंस्पायर्ड रेसिड्यूअल वॉल्यूम आयतन बोलते हैं, ठीक है। जो बलपूर्वक लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, निःश्वसन आरक्षित वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम तो है ही, मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्वारीय आयतन तो है ही, जो मैं ले रहा हूँ अभी श्वसन 500 ml का ले रहा हूँ, 500 बाहर निकाल, उसको ज्वारीय आयतन बोलते हैं, 500 ml होता है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी बात करना हूं मैं, वो कितनी होती है आपके, कि इंस्पायर्ड रेसिड्यूअल जो वॉल्यूम है, जिसको निःश्वसन आरक्षित आयतन बोलते हैं, ठीक है, निःश्वसन आरक्षित आयतन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, जो बलपूर्वक अंदर लेते हैं, और निःश्वसन क्षमता कितना है, चाहे अंदर कितनी वायु ले सकते हैं, कुल वायु की वह मात्रा जो एक निःश्वसन के दौरान ले सकते हैं, अधिकतम मात्रा, और अधिकतम कितनी ले सकते हैं, ज्वारीय आयतन प्लस निःश्वसन आरक्षित आयतन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, इंस्पायर्ड रेसिड्यूअल कैपेसिटी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें, निःश्वसन की बात करें, निःश्वसन क्षमता या इंस्पायर्ड कैपेसिटी आईसी की बात करें, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, टीवी प्लस आई इंस्पायर्ड रेसिड्यूअल वॉल्यूम, आईआरवी, टीवी प्लस आईआरवी। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, आपकी बुक में नहीं लिख रहा है फॉर्मूला तो लिख लेना। आईसी बराबर क्या हो जाएगा, आईसी बराबर टीवी टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन प्लस आईआरवी। आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है ये कितना होता है, ये 3500 ml होता है, ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ कितना है, 3500 ml होता है, ठीक है। 3500 ml क्या उससे होता है कि आपको पता है ज्वारीय आयतन कितना होता है, 500 ml होता है, और आप बुक के अंदर देखोगे तो इंस्पायर्ड रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो अपन बलपूर्वक जो अंदर लेते हैं, ठीक है, जो बलपूर्वक जो अंदर लेते हैं वो कितना होता है, 3000, ठीक है। तो कितना हो गया, आईसी कितना हो गया, इंस्पायर्ड कैपेसिटी कितना हो गया, इंस्पायर्ड कैपेसिटी कितना हो गया, आईसी बोले तो इंस्पायर्ड कैपेसिटी कितना हो गया बच्चों, 3500 ml, ठीक है, 3500 ml होगा, आईसी कितनी होगी टोटल कैपेसिटी 3500, इसका माप कितना होता है 3500 ml। इस प्रकार से निःश्वसन क्षमता का गणना करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से निःश्वसन क्षमता की गणना करते हैं। ओके, क्लियर, ये होगी निःश्वसन क्षमता। अब आती है उच्छ्वसित क्षमता या एक्सपायरेटरी कैपेसिटी या इसी, ठीक है, शॉर्ट में इसको इसी बोलते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसका उल्टा है, ठीक है, वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की अधिकतम वह मात्रा जो एक उच्च श्वसन के दौरान बाहर निकाली जाती है, उच्च श्वसन के दौरान, एक्सपायरेटरी ड्यूरिंग वन एक्सपायरेशन जो प्रोसेस होती है उसके दौरान बाहर निकालती है, वायु की वह अधिकतम मात्रा, ध्यान देना बच्चों, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उच्च श्वसन के दौरान बाहर निकाली जाती है, उच्च श्वसन मतलब एक्सपायर, एक उच्च श्वसन के दौरान बाहर निकाली जाती है अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उच्च श्वसन के दौरान बाहर निकाली जाती है।
वायु की वह अधिकतम मात्रा, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उत्सर्जन के दौरान बाहर निकाली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उच्छ्वसित क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, या ईसी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईसी। अब समझ गए इसके अंदर क्या, उसका उल्टा है। इसके अंदर क्या सम्मिलित रहेगा, इसके अंदर क्या सम्मिलित रहेगा, ज्वारीय आयतन प्लस उच्छ्वसन आरक्षित क्षमता। और उच्छ्वसन आरक्षित क्षमता कहती है, ज्वारीय आयतन आपको पता ही है कि जो नॉर्मल जो श्वसन की क्रिया होती है उसके दौरान श्वास अंदर लेते हैं बाहर निकालते हैं, सामान्य श्वसन की जो क्रिया होती है उसके दौरान जो श्वसन अंदर निश्वसन के दौरान सांस जो मात्रा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसको ज्वारीय आयतन बोलते हैं। और ये कितना होता है, 500 में होता है। जैसे भी मैं बातें कर रहा हूँ आपसे मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं श्वसन क्रिया कर रहा हूँ तो ज्वारीय आयतन मेरे अंदर जा रहा है, ज्वारीय आयतन बाहर आता है, वो 500 होता है। आप पढ़ रहे हो नॉर्मल, मेरे ऊपर ध्यान है आपका, वीडियो के ऊपर ध्यान है, लेकिन श्वसन क्रिया चल रही है, सामान्य श्वसन क्रिया चल रही है, 500 मल अंदर जा रहा है, 500 मल जो बाहर निकल रहा है, ये क्या ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम है। फिर दूसरा मैंने एक वर्ड यहाँ पे बोला था, दूसरा वर्ड क्या बोला था, उच्छ्वसन आरक्षित वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी जिसको बोलते हैं। वो कितनी बलपूर्वक जो एक उत्सर्जन के दौरान जो श्वास बाहर निकल, बलपूर्वक जो श्वासन की मात्रा, उत्सर्जन या वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक बाहर निकाली जाती है, ठीक है, वायु की वह मात्रा जो एक उत्सर्जन के दौरान बाहर निकाली जाती है, बलपूर्वक बाहर निकाले, उसको क्या बोलते हैं, ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, टोटल उच्छ्वसित क्षमता की बात करें तो उच्छ्वसित क्षमता एस्पेक्ट कैपेसिटी के अंदर क्या हो जाएगा, ज्वारीय आयतन तो अपन बाहर निकालते हैं, जितना 500 मल लेते हैं, मैंने क्या बताया, जो अंदर जाता है बाहर निकलता है, सामान्य श्वसन के अंदर जो अंदर जाता है और बाहर निकलता है उसको ज्वारीय आयतन बोलते हैं। कितना होता है, 500 मल अंदर से 500 में बाहर आता है, ज्वारीय आयतन तो इसके अंदर हो गया, बाहर 500 मल निकलता है। इसके अलावा बलपूर्वक कितना निकाल सकते हैं, उच्छ्वसन क्षमता मतलब बलपूर्वक, तो अपन यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या बोलते हैं, श्वसन की वायु की वह मात्रा जो एक उत्सर्जन अधिकतम वह मात्रा, ठीक है। अधिकतम वह मात्रा, वायु की अधिकतम वह मात्रा जो एक उत्सर्जन के दौरान बाहर निकाली जाती है। तो एक उत्सर्जन ज्वारीय आयतन निकालते हैं। दूसरा क्या निकालते हैं, दूसरा अपन ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसी क्या हो जाएगा यहाँ पर, टीवी तो निकालते हैं, टाइडल वॉल्यूम तो बाहर निकालते हैं, ज्वारीय आयतन तो बाहर निकालते हैं, प्लस ईआरवी। ईआरवी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या हिंदी में उच्छ्वसित आरक्षित आयतन। कितना होता है, बुक में नहीं दिया रहता, टीवी 500 ml होता है और ये कितना होता है, 1000 ml होता है। तो टोटल ये इसी कितना हो जाएगा, 1500 ml, ठीक है। तो ये हो गया आपके ईसी, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देख लो एक बार, इसके बाद नेक्स्ट आती है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, ठीक है। इसके बाद आती है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, इसके बाद आती है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या होती है बच्चों, ध्यान देना कि सामान्य उत्सर्जन जो क्रिया करते हैं,
ठीक है। सामान्य उत्सर्जन के बाद फेफड़ों में बची हुई जो वायु की मात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं। अब दिमाग लगाओ, सामान्य उत्सर्जन के बाद फेफड़ों में क्या बचता है? सामान्य उत्सर्जन मतलब सामान्य उत्सर्जन हो गया, और सामान्य उत्सर्जन में कितना टाइडल वॉल्यूम बाहर निकलता है, इसके अंदर क्या बचता है, इसके बाद क्या बचता है? दिमाग लगाओ, वो तो सारा का सारा दिमाग पे कहानी है। सामान्य उत्सर्जन के बाद अपन क्या कर सकते हैं? सामान्य उत्सर्जन के बाद अपन उत्सर्जन आरक्षित जो आयतन होता है उसको भी बाहर निकालते हैं। सामान्य उत्सर्जन तो 500 ml है ही है, मैं कह रहा हूं चल रहा है। उत्सर्जन आरक्षित आयतन क्या है? उत्सर्जन आरक्षित आयतन रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ERV क्या है? एक्साइटेड रिजर्व वॉल्यूम सॉरी क्या है? बलपूर्वक बाहर निकालते हैं उसको। तो ये तो अपन सामान्य शोषण के बाद ही निकालते हैं, ये सामान्य शोषण नहीं करते तो ये तो अंदर रहता है। सामान्य शोषण करते हैं तो ये तो अंदर ही रहेगा। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या बताया कि सामान्य शोषण या सामान्य उत्शोषण के बाद, और सामान्य उत्शोषण क्या होता है? ज्वारीय आयतन बाहर निकलता है। सामान्य उत्शोषण के दौरान ज्वारीय आयतन बाहर निकलता है तो 500 ml होता है। सामान्य उत्शोषण के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को क्या बोलते हैं? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बोलते हैं। और सामान्य उत्शोषण के बाद अपन क्या क्या कर सकते हैं? सामान्य उत्शोषण के बाद अपन फोर्सफुल निकाल सकते हैं, बलपूर्वक जो उत्सर्जन कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन आरक्षित आयतन बोलते हैं, वो बच गया। सामान्य शोषण की बात करते हैं वो तो यदि बलपूर्वक करते हैं तब तो वो तो बचा, सामान्य शोषण की बात तो वो बचा हुआ लंग्स में। दूसरा रेजिडुअल वॉल्यूम अवशिष्ट आयतन बता, अवशिष्ट आयतन जो ERV के बाद भी एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम उत्सर्जन के बाद भी शोषण फेफड़ों में कुछ मात्रा बच जाती है, उसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट मात्रा। तो ये जो मात्रा होती है इसको क्या बोलते हैं? क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, फंक्शनल FRC की बात करें, FRC की बात करें, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगी? आपकी क्या क्या बचती है? एक तो एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम बचता है प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम बचता है। और रेजिडुअल वॉल्यूम तो क्या होती है? बलपूर्वक उत्सर्जन करने के बाद शोषण जो फेफड़ों के अंदर वो रह जाता है। ठीक है, तो FRC बराबर क्या होता है? ERV प्लस RV। ठीक है, तो कितना होता है इसका जो वॉल्यूम बता रखा है बुक के अंदर? 2300 ml करीब होता है। तो 2300 ml कैसे होता है? ERV कितना होता है बच्चों? मान लो 1000 ml, 1100 ml लेके चले अपन। ठीक है, और ये कितना होता है? 1200 ml तक होता है। इस प्रकार से कितना हो गया? 2300 ml हो गया। टोटल कितना हो गया? 2300 ml हो गया। क्योंकि ERV कितना होता है आपके? ERV की बात करें तो 1000 से 1100 ml होता है। तो अपन ERV देखो बुक में देखो 1100 ml दिया हुआ है और इसकी 1200 लेंगे, टोटल जो FRC हो जाएगा वो कितना होगा? 2300 ml हो जाता है। इस प्रकार से इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों, ठीक है, एक बार ये देख लो। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है आपके जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट आती है जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी। जैव क्षमता, जैव क्षमता क्या है? वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अंदर ली जाती है बाहर निकाली जाती है। ठीक है, अपन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फेफड़ों में अधिकतम भरी गई या अधिकतम निकाली गई जो वायु की मात्रा होती है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? जैव क्षमता बोलते हैं। फेफड़ों में भरी गई अधिकतम वायु की मात्रा और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा होती है। फेफड़ों में अधिकतम
भरी गई तब बाहर निकल गई वायु की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, जैव क्षमता बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी अधिकतम कितनी भर सकते हैं, कितनी बाहर निकाल सकते हैं, आप खुद बोलोगे भी, ध्यान देना। वाइटल कैपेसिटी कितनी अधिकतम भर सकते हैं हम, टाइडल वॉल्यूम 500 ml जाता है अंदर आता है, मतलब अधिकतम भी सुनना, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन अंदर गया बाहर आया, 500 ml हो गया, पहली बात। दूसरा, और अधिकतम कितना ले सकते हैं, निःशोषण आरक्षित आयतन ले सकते हैं। अधिकतम बाहर कितना ले सकते हैं, बाहर उच्छ्वसन आरक्षित आयतन बलपूर्वक, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, अधिकतम अंदर ली गई अंदर बाहर निकाली गई, अंदर अधिकतम कितनी ले सकते हैं, ज्वारीय आयतन तो लेते रहते हैं, उसके अलावा अधिकतम कितनी ले सकते हैं, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, और अधिकतम उसके अलावा बाहर कितने निकालते हैं अपन, ईआरवी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ईआरवी एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम प्लस आईआरवी इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इनके इंग्लिश में लेटर देखना, प्लस टीवी, टाइडल वॉल्यूम तो लेते ही लेते हैं, 500 ml होता है, तो इस प्रकार से वीसी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपना अधिकतम निकाला, अधिकतम बाहर निकाला, और टाइडल वॉल्यूम तो चलता रहता है, 500 ml ये तो लेते ही निकालते, तो टोटल वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, इस प्रकार से होती है। और ये कितनी होती है बच्चों, ये 46 ml के बराबर होती है। 46 ml के बराबर कैसी हो जाएगी, 1100 ये होगी, 3000 ये होगी, और 500 ये होगी। देखो 1100, देखो ये 1100, या आईआरबी कितना है 3000, प्लस टाइडल वॉल्यूम कितना है 500, कितनी होगी 4600 ml, ठीक है। जो आपकी बुक में देखिए, बुक में नहीं दे रखे फॉर्मूले, आप मेंशन कर लेना इनको, ठीक है। कुछ कुछ फॉर्मूले नहीं दे रखे ढंग से। अब आती है फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात, अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरे जाने वाली कुल वायु की जो मात्रा होती है उसको बोलते हैं फेफड़ों की कुल क्षमता, ठीक है। मतलब क्या होता है, अधिकतम प्रयास, अधिकतम मतलब सारे प्रयास मिला के, सारे प्रयास मिला के, मतलब लंग्स के अंदर अधिकतम वायु कितनी रहती है, ठीक है। सारे प्रयास करके अधिकतम फेफड़ों के अंदर वायु कितनी है उसको क्या बोलते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी, या फेफड़ों की कुल क्षमता बोलते हैं, ठीक है। इसका मान की बात करें, टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करें, टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करें, टोटल लंग्स की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। ERV प्लस IRV प्लस TV प्लस RV रेजिड्यूल वॉल्यूम, ठीक है। तो TLC बराबर VC प्लस RV। देखो नहीं समझे, ठीक है। TLC बराबर क्या है कि अंदर कितनी वायु ले सकते हैं, कितनी बाहर निकालते हैं, टोटल क्षमता कितनी है, ठीक है ना, ये टोटल क्षमता है। ERV फोर्सफुल पर बाहर निकाल सकते हैं, इंस्पायर्ड फोर्सफुल पर अंदर ले सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम अंदर बाहर जाता है तो 500 होता है, रेजिड्यूल वॉल्यूम जो हमेशा ही लंग्स में उपस्थित है, अवशिष्ट आयतन जो हमेशा ही लंग्स में उपस्थित रहता है, ठीक है। तो टोटल क्षमता ये होगी TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब लंग्स में इतनी वायु का आदान प्रदान हो सकता है। तो अपन को पता है कि इसको क्या बोला, देखो मैंने VC क्यों लिखा यहाँ पे, ये कि इसको क्या बोला अपन ने, यहाँ पे ये इसको VC बोलते हैं, तो VC प्लस RV हो गया ना, आपकी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो VC बराबर ये हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 5800 करीब होता है, अपन टोटल जोड़ेंगे ना तो इसका मान कितना होता है 5800 ml करीब होता है, इसका मान कितना टोटल 5800 ml करीब होता है, ठीक है। 5800 ml करीब होता है, ठीक है। 5800 ml करीब होता है, 5800 ml अपने आप हो जाएगा। आप बात करोगे नहीं, रेजिड्यूल वॉल्यूम की बात करोगे तो ये कितना हो गया 4600, ठीक है। ये कितना था VC कितना था, VC कितना था 4600, ठीक है। RV कितना है 1200, टोटल कितना हो गया 5800 ml, ठीक है। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आपके जो मैंने बताया था, इसको अलग से वीडियो बनाऊं क्योंकि इसमें समझ में वाले टर्म्स है कुछ,
तो ये थे आपके श्वसन संबंधी जो क्षमताएं थी वो थी लंग्स की। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना बहुत है। आगे अपन बात करें कृत्रिम जो श्वसन के बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।